तो बज़र्क की चैप्टर 381 में तुम्हारा स्वागत है। आखिरकार 4 महीने के बाद चैप्टर आ ही गया। तो चलो पहले रिकैप कर लेते हैं। तो पिछले चैप्टर में जैसा हमने देखा था कि राक्षस गट्स पर अटैक करने के लिए आता है, तभी स्लेट वहां आ जाता है और वो गट्स को बचा लेता है एंड राक्षस को मार देता है। बट स्टिल अभी तक हमें कंफर्म नहीं किया है कि वो मर गया है, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो इतनी आसानी से मरने वाला है। उसके बाद स्लिट गट्स पर गुस्सा करता है जिस तरह से वो हार कर बैठा हुआ था। अब दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि बाकी सारे कुशान सोल्जर्स ने भी उन सारे डीमंस को खत्म कर दिया था और उनका शहर अब सुरक्षित था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि श्री के अपनी एस्टल फॉर्म में पेलकोनिया तक पहुंच गई है कैस्का को बचाने के लिए। और अब आगे देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या होता है। यारे यारे, तो हम देखते हैं कि श्री के अपने मैजिक स्पेल पढ़कर अपनी मैजिक स्पिरिट्स को वापस बुलाती है और सबके सब फेयरनेस की तारीफ कर रहे थे जिस तरह से उसने उन सब की मदद की थी। तभी पीछे से कुशान का लीडर आता और कहता है अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, चाहे हमने अभी उन्हें हरा दिया हो, लेकिन हमारे भी कई सारे जनरल्स और सोल्जर्स मारे गए हैं। फिर वो दाइबा के साथ कुछ संस्कृत में बात भी करता है और अपना हुक्का फूक रहा था। तभी जितने भी बाकी बचे हुए उनके सोल्जर्स थे उन्हें डर था कि अगर अगली बार बैंड ऑफ हॉक्स के डीमंस हमसे लड़ने के लिए आए तो शायद हम सब के सब मारे जाएंगे। अब स्लिट भी सोच रहा था कि ग्रिफिथ ने अपने डीमंस को भेजकर सिर्फ हमारे सोल्जर्स का ही नहीं बल्कि हमारे एम्परर तक की हिम्मत तोड़ दी है। तभी रोड्रिक कहता है सिचुएशन तो यहाँ और भी ज्यादा बदतर होती जा रही है। तभी वो देखते हैं कि फेयरनेस काफी उदास खड़ी हुई थी, इसलिए वो साला फिर उसका हौसला बढ़ाने के लिए कहता है कि तुम परेशान मत हो फेयरनेस, तुमने अपनी तरफ से बहुत अच्छा किया। तुम्हारे मैजिक के बिना शायद हम उन्हें खत्म भी नहीं कर पाते। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ कुछ लोगों का ग्रुप आता है जो सबके सब टकले थे। उन्हें लग रहा था कि ये कुशान के मोंक्स हैं, लेकिन तभी वो नोटिस करते हैं कि वो कुछ मंत्र सब पढ़ रहे थे और वो सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि उनके साथ गट्स भी आ रहा था। रोड्रिक कहता है गट्स इनके साथ क्यों आ रहा है? सरपी को ये देखकर समझ गया था कि ये लोग मॉन्क नहीं है। तभी दावा उन्हें बताता है कि ये लोग सॉर्सरर्स हैं। अब उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है, ये लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। उन्हें फिर पता चलता है कि कुशान के एम्परर ने ही कुछ प्लान वगैरह बना लिया और उसी ने इन सबको यहाँ बुलाया। तभी रोड्रिक उन सबसे पूछने के लिए होता है कि ये सब क्या चल रहा है, लेकिन स्लेट उसे चुप कराया था और कहता है ये लोग ब्राह्मण हैं, बड़ी सी बड़ी नोबल फैमिली तक लोग से सीधे बात नहीं कर सकते हैं। इतना दर्जा और इतनी रिस्पेक्ट ये लोग रखते हैं, इसलिए अभी तुम कुछ नहीं बोल सकते। रोड्रिक सोच रहा था कि ये साले गट्स को कैसे उठा लाए, हमारे बोलने पे तो वो बिल्कुल हिल भी नहीं रहा था। कहीं लोगों ने उसे कुछ ड्रग वगैरह तो नहीं दे दिया या फिर कोई जादू मंत्र कर दिया हो। तभी ये सुनकर फेयरनेस चेक करती है क्या गट्स के ऊपर कोई मैजिक हो रखा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब वो सब सॉर्सरर्स गट्स के इर्द गिर्द खड़े होकर मंत्र पढ़ रहे थे और तभी वहां आता है इसीद्रो और उसे घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा कि सामने कौन खड़ा है। वो सीधे आकर उनसे कहता है ओए रुको बे, क्या हो रहा है ये सब? दावा कहता है बच्चे तुझे पता है तू अभी कहाँ खड़ा और किन से बात कर रहा है? तभी उनका एम्परर कहता है अबे ये साला बच्चा कौन है? दाइबा इसे बाहर निकालो। दाइबा कहता है जो हुक्म, और फिर उसके इशारे पर वो सोल्जर्स उसे बाहर निकालने लगते हैं। तभी उनका एम्परर दाइबा से पूछता है ये शख्स कौन है जिसकी एक आंख और एक हाथ नहीं है? वो बताता है कि ये एक क्रिमिनल है जो अपने ही बर्डन से दबा हुआ है। फिर एम्परर कहता है अच्छा, बट आगे का डिसीजन मैं तुम्हारे हाथों छोड़ता हूँ दाइबा कि तुम्हें इस प्रिजनर का क्या करना है, इसे कैद करके रखना है या फिर इसे एग्जीक्यूट कराना है। तभी दाइबा कहता है जो ये बंदा आपके सामने है ये इविल स्पिरिट्स और डीमंस को इनवाइट करता है, इसी की वजह से वो राक्षस और वो सारे के सारे डीमंस हमारे सिटी में आए थे अटैक करने के लिए। अब वो सब के सब सुनकर हैरान हो जाते हैं। उनका एम्परर कहता है क्या बात कर रहे हो तुम? फिर दाइबा ये भी बताता है कि इसकी गर्दन पर जो ये मार्क बना हुआ है ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस का, यही है इसका कर्स ब्रांड जो इन सारी डार्क चीजों को अट्रैक्ट करती है। अब दाइबा अपने एम्परर से कहता है मैं फिर से पूछता हूँ आपसे, इस आदमी का सर उड़ाना बहुत आसान है, 1 मिनट लगेगा, लेकिन फिर मैं श्योर नहीं हूँ कि इसका सर उड़ाने के बाद जो इसका कर्स है वो कहाँ जाएगा। शायद हो सकता है वो हमारे पीछे आ जाए। उनका एम्परर घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करो इस आदमी को चेन में बांध कर कहीं दूर ले जाओ जहां से ये हमारे पास कभी ना आ सके। स्लेट फिर सोच रहा था तो यार अगर गट्स इन सारी डार्क पावर्स और डीमंस को अट्रैक्ट करता है तो ये हमारी बैटल में तो हमारे लिए काफी परेशानी क्रिएट करेगा। ही इज नॉट अ गुड एलाय। बट फिर एकदम से उसे याद आता है जब उसने कनिष्का के किले में वो चेम्बर देखा था जहाँ वो डीमंस को जन्म देते थे। फिर वो अपने तपासा से कहता है कि हम गट्स और दाइबा के पीछे जाएंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि श्री के अभी भी सोई हुई थी। तभी उधर से एक विच मोल्डा से पूछता है वो सब तो सही है कि मुझे ये बताओ यार अब कि मुझे खाना कब मिलेगा? वो कहती है अरे बूढ़े कितना खाता है, अभी तो खाया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि गट्स को दाइबा उन सारे सॉर्सरर्स के साथ उनके शहर से दूर ले जा रहा था
और इसीद्रो भी उसका पीछा कर रहा था और यहीं ये चैप्टर खत्म हो जाता और लास्ट में लिखा हुआ है व्हाट लाई अहेड। और यही मेरा क्वेश्चन भी है तुमसे, तुम्हें क्या लगता है व्हाट लाइज अहेड? जो भी तुम्हारी प्रेडिक्शन है चैप्टर 282 की कमेंट करना। और हाँ, लास्ट में लिखा हुआ है कंटिन्यू नेक्स्ट इशू, यानी कि खुशखबरी, इसका अगला चैप्टर 282 2 हफ्ते बाद यानी कि 27 जून को रिलीज होगा। तो अब सीधे मिलेंगे 27 को। मैं तो कह रहा हूँ भाई महीने में बस एक ही चैप्टर निकालो, बस निकालो यार, हम बजक फैन इतने में खुश हो जाएंगे। वैसे मुझे क्या लगता है कि अगले चैप्टर में हमें शायद शीके दिखाई जाएगी जो फैल्कोनिया में एंटर कर चुकी है। हो सकता है कि हमें राक्षस के बारे में भी दिखाया जाए कि वो अभी जिंदा है और हो सकता है वो अटैक भी करे दोबारा गट्स पर। तो बाकी रही गट्स की बात, तो मुझे नहीं समझ आ रहा भाई कि वो उसे कहाँ ले जा रहे। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो जादू टोना करें इस पर, शायद इससे इसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए और ये फिर से पहले वाला गट्स बन जाए। आई होप यार जल्दी वापस आ जाए वो। और या फिर ये भी हो सकता है कि इनके कुछ जादू मंत्र से वो और भी ज्यादा ताकतवर भी हो जाए। यू नेवर नो, बिकॉज अब उसे एक अपग्रेड तो चाहिए भाई, वरना ये कैसे ग्रिफिथ को हराएगा। और अगर तुम चाहते हो कि गट्स जल्द से जल्द ग्रिफिथ को हराए तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऐसे ही कुछ और मांगास को देखने के लिए तुम इधर इधर क्लिक कर सकते हो। आज के लिए बस करते हैं, आरेगा तो।